बाकरी साहब, अब तो देखिए जनता फैसला करेगी और ये जो रिजल्ट है ना, नतीजे जब आएंगे तब बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी कि तेलंगाना की जनता अपनी पसंद के साथ है, पुरानी पसंद के साथ, या फिर पसंद बदल भी रही है। इरफान कुरैशी भी देखिए मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं श्रीनगर से लाइव, इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आइए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी चुनाव की भी। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के दूसरे चरण की। दरअसल वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक करीब 7% लोग वोट डाल चुके हैं। जम्मू डिवीजन में 10% से ज्यादा लोगों ने वोट डाले हैं और कश्मीर डिवीजन में 9 बजे तक करीब 3.5% वोट पड़े हैं। कश्मीर में पोलिंग बूथ्स के बाहर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। आज 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। इरफान कुरैशी का हम रुख करेंगे। इरफान, सबसे बड़ी सफलता तो यह कि ये चुनाव कराए जा रहे हैं और लोग कश्मीर के बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन कश्मीर घाटी में वोटिंग परसेंटेज अभी तक जो है वो कम क्यों नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल समीर, जिस तरह आपने कहा अभी तक कुल मिलाकर 7% के आसपास का मतदान हुआ है, जिसमें कश्मीर में 3.5% का 9 बजे तक के आंकड़े अभी तक ऑफिशियल जो आए हैं। जी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह दिन चढ़ेगा इसमें इजाफा साफ तौर पर दिखेगा, क्योंकि जो आज मतदान है वो कई दूर दराज इलाकों में भी है। कड़ाके की ठंड है, विंटर का मौसम है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है दिन चढ़ते जो है पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं, जिस तरह हमने पहले फेज में भी देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कड़ी सुरक्षा के बीच ये चुनाव कराए जा रहे हैं और धारा 370-35 से हटाने के बाद पहली बार ये दिख रहा है कि लोग जो है मतदान के लिए बिल्कुल निकल रहे हैं और साफ तौर पर लोगों में उत्साह भी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लगातार उन तमाम इलाकों में जहां पर बाइकआउट का कहीं ना कहीं आशंका था, वहां पर भी पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि लोग साफ तौर पर मतदान के लिए आ रहे हैं। और अभी तक कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में 10% से ज़्यादा मतदान हुआ है। कश्मीर में हालांकि अभी धीमा है, लेकिन दिन चढ़ते इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये मतदान और बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह हमने 50% से ज़्यादा पहले फेज में देखा, और उसी तरह आज के नताइज भी सबको इसी की उम्मीद है कि उसमें ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। आज भी 43 कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चुनाव कराए जाएंगे। 300 से ज़्यादा कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टीज़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। समीर, ठीक है इरफान, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हैं तो मौजूद हैदराबाद में, लेकिन कश्मीर पर मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा अभिषेक, क्योंकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद जिस नए कश्मीर का हम सबने तस्वुर किया है, क्या उस ओर बढ़ता हुआ आपको कश्मीर नजर आ रहा है अभिषेक? देखिए, दो बातें बहुत ही साफ है। पहली बात तो ये कि जिस तरह से गुपकार गठबंधन के बहाने ही सही वहाँ की जो स्थानीय पार्टियां हैं वो इस चुनाव में हिस्सा ले रही हैं, उससे एक बात एकदम क्लियर हो गया है कि उन्होंने 370 को हटाए जाने के बाद की स्थितियों को उन्होंने स्वीकार लिया है। वो उसके बाद की पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन चुकी है, वो उसका बैकआउट करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पब्लिक का उनके समर्थन में कोई धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो एक सिचुएशन एकदम क्लियर है कि 370 हटाए जाने को वहां पर स्वीकार लिया गया है। अब कहानी उसके आगे की है, उसके आगे के ये डीडीसी के जो चुनाव हो रहे हैं, ये पहले चुनाव हो रहे हैं, इसके बाद जो चुनाव सामने आएंगे तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और ये पॉलिटिकल प्रोसेस पोस्ट 370 पॉलिटिकल प्रोसेस है, जिस पर सबने मुहर लगा दी है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए। बड़ी बात इरफान कुरैशी यही है कि अब जो इलेक्शन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद, यानी जनता के हाथ में वो फैसला देने की कुव्वत तो आ ही गई ना कि कौन सही है कौन गलत है। इरफान, देखिए बिल्कुल समीर, जिस तरह डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इन चुनावों में साफ तौर पर पब्लिक में उत्साह देखा जा रहा है, उससे ये संकेत साफ है कि पब्लिक कुछ मैसेज दे रही है। यानी वो ये साफ है कि वो विकास के लिए मतदान कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके लिए काम किया जाए। और ख़ासतौर पर जिस तरह 3 टायर पंचायत राज सिस्टम डीडीसी चुनाव मुकम्मल होने के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू होगा, वो सबसे बड़ी कामयाबी सरकार के लिए होगी और लोगों के लिए भी सबसे बड़ी राहत की बात होगी। और उसी के चलते जिन भी तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, हमने बडगाम के दूरदराज इलाकों में पोलिंग कवर किया, वहाँ बात की, कैंपेनिंग कवर किया, साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर तक, वहाँ लोगों का यही मानना था कि सबसे बड़ी चेंज ये है पिछले 1 साल में कि युवा सामने आ रहा है और इस चुनाव में पढ़े लिखे युवा हिस्सा ले रहे हैं और इसी के चलते वो इनका सपोर्ट करना चाहते हैं और इनसे उम्मीदें लगाए रखी हैं कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब हो पाएगा, वो मुमकिन होगा। और साफ तौर पर फिलहाल सबसे बड़ी चेंज ये है कि युवा इस चुनाव में हिस्सा ले रहा है। समीर, अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।